ओडिशा के एक अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक क्षेत्र के बीच स्थित था एक छोटा सा गांव गोडिझरिया। पहाड़ों, झरनों और मिट्टी के घरों से घिरा ये गांव बहुत ही शांत और सुंदर था। गांव के बीचों बीच एक आश्चर्यजनक बरगद का पेड़ खड़ा था। बहुत बड़ा, बहुत पुराना, एक विशाल बरगद का पेड़। गांव वाले उसे प्यार से बूढ़ा बरगद कहते थे। कहा जाता था कि ये पेड़ लगभग 200 साल पुराना था। हर शाम गांव के बुजुर्ग इस पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते। बच्चे उसकी शाखाओं में झूले डालकर खेलते। गायें लौटते हुए उसकी छाव में आराम करती। रास्ते के मुसाफिर भी कुछ देर उसकी ठंडी छाव में सुस्ता लेते थे। यह बरगद गांव के जीवन का हिस्सा था। एक साल बहुत भयंकर सूखा पड़ा। असाधारण रूप से बारिश बिल्कुल बंद हो गई। नदी सूख गई। झरनों से पानी आना बंद हो गया। मिट्टी इतनी सूखने लगी कि गांव के कई पेड़ मुरझाकर सूख गए। गांव का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। पानी के लिए सबको दूर दराज के गांवों में जाना पड़ता। किसान सूखी मिट्टी देखकर रोने लगते। और वह बरगद जिसने सदियों तक गांव को छाव दी, अब खुद भी धीरे धीरे सूखने लगा। एक दिन गोविंद नाम का एक बच्चा उस पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहा था। अचानक उसके ऊपर 2 बूंद पानी गिरे। उसने सोचा, बूढ़ा बरगद रो रहा है। ये सोचकर वो भागा भागा अपने दोस्तों के पास गया। उसके 4 दोस्त थे, मुन्ना, दीपा, मुरली और बाबू। वे सब पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगे, अगर सूखा ऐसे ही चलता रहा तो ये बरगद भी मर जाएगा। ये तो हमारे गांव का हिस्सा है, हमें इसे बचाना होगा। उन्होंने सोचा, लोग पेड़ काट रहे हैं, प्रकृति दिन ब दिन नष्ट हो रही है, जंगल खत्म हो रहे हैं, जिससे सूखा और बढ़ रहा है, बारिश भी नहीं हो रही। हमें कुछ करना ही होगा। कुछ दिन बाद गांव की पंचायत ने एक फैसला लिया। बूढ़ा बरगद अब परेशानी बन गया है, उसे काटकर उसकी जगह एक घर बनाया जाएगा। ये सुनकर बरगद एक चुप बेबस बुजुर्ग की तरह उदास हो गया। पत्ते झड़ने लगे, शाखाएं सूखने लगी, लेकिन गांव वाले फिर भी उस पेड़ से एक अदृश्य स्नेह महसूस करते थे। पेड़ कटने की खबर से वह और भी ज्यादा दुखी हो गया। जब गांव के बच्चों को ये बात पता चली तो उन्होंने ठान लिया कि वे इस पेड़ को बचाएंगे। उन्होंने पोस्टर बनाए और पूरे गांव में लगाए, बूढ़ा बरगद गांव की आत्मा है, इसे मत काटो। वे घर घर जाकर लोगों को समझाने लगे, पेड़ काटने के परिणामों के बारे में बताया। कुछ दयालु बुजुर्ग, शिक्षक और महिलाएं उनके साथ आ गए। एक दिन गांव में एक छोटी सभा हुई। गोविंद ने वहां एक छोटा सा भाषण दिया। इस बूढ़े बरगद ने मुझे छाव दी है, पानी दिया है, गांव के दिन और रातें देखी है, इसने जीवन दिया है। अब हमें इसे बचाना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उसी रात बारिश शुरू हो गई। बहुत दिनों बाद आई इस बारिश ने गांव को जीवन दान दिया। पानी बहने लगा, पेड़ की शाखाएं फिर से हरी हो गई। ये देख गांव वाले बहुत खुश हुए। पंचायत ने अपना फैसला वापस ले लिया। बरगद को काटने की योजना बंद कर दी गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि एक पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं होता, वह हमारी संस्कृति, आश्रय और जीवन का हिस्सा होता है। बच्चों की छोटी सी कोशिश बड़ा बदलाव ला सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।